नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। 2014 से लेकर 2024 तक प्रधानमंत्री मोदी जी की अपने दम पर सरकार थी। उनको किसी बैसाखी की आवश्यकता तो थी नहीं। लेकिन 24 के लोकसभा के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को जब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जी के दो बैसाखियों की आवश्यकता पड़ी, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को डर लगने लगा है। आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि मोदी जी को भी डर लगता है, क्योंकि मोदी जी के पास चूंकि भैया तीसरा टर्म भी आ गया है और उनके पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, दूसरों को डराने के लिए। तो मोदी जी को डर कैसे लगने लगा है? तो मोदी जी जो निर्णय ले रहे हैं, उन निर्णयों में कैसे मोदी जी को डर लगता है, मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताऊंगा। जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी विपक्ष की आवाज बने हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, जो भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने हजारों करोड़ रुपया राहुल गांधी के ऊपर खर्च कर दिया उनको पप्पू साबित करने के लिए, और भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी एक बेहद लोकप्रिय नेता बनकर उभरे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को डर लगने लगा है राहुल गांधी जी से, विशेषकर कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि उनको भी इस बात का एहसास है कि जिस दिन भी उनको कोई सत्ता से हटाएगा, कुर्सी से हटाएगा, तो यही बंदा हटाएगा। तो गाहे बगाहे प्रधानमंत्री मोदी जी गांधी परिवार के ऊपर हमला बोलते रहते हैं। तो मोदी जी कैसे डरने लगे हैं, उनके निर्णयों से उनका डर कैसे झलकता है, इसी को मैं आपको अभी बताऊं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, अभी बजट सत्र 2025 का बजट पेश किया गया है। 2025 के बजट में प्रधानमंत्री जी की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या यूं कहें कि मोदी सरकार की तरफ से जितनी भी घोषणाएं हुई हैं, उसमें अधिकतर बिहार को लेकर हुई हैं। तमाम राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे हैं कि भैया जो देखो सो बिहार, जो देखो सो बिहार, बिहार के लिए ये, बिहार के लिए वो, बिहार के लिए फलाना ढिमका, सब बिहार। क्या देश में अन्य कोई राज्य नहीं है क्या? सबसे अधिक घोषणा बिहार के लिए हुई, तो क्यों हुई? अब इसके पीछे क्या कारण है? मोदी जी का इसके पीछे क्या डर है जो बिहार के लिए उनको तमाम घोषणाएं करनी पड़ी? तो उसके पीछे डर ये है कि देखिए, नीतीश कुमार जी की बैसाखी के सहारे मोदी जी की सरकार चल रही है। नीतीश कुमार जी अगर रूठ गए, नीतीश कुमार जी ने अगर मोदी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, तो मोदी जी की तो सरकार धड़ाम से गिर जाएगी। और पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से राहुल गांधी बिहार का दौरा किए हैं, बिहार का दौरा करने के बाद नीतीश जी की पार्टी के कुछ नेता कांग्रेस में शामिल हो गए और तमाम लोग इस बात की चर्चा करते रहते हैं कि बिहार में अब खेला हुआ, अब खेला हुआ, अब खेला हुआ। तो इस खेला के डर से, इस खेला को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से या यूं के मोदी सरकार की तरफ से बिहार के लिए तमाम घोषणाएं की गई हैं। ये इसी बात का डर है। हालांकि बिहार को पिछले बजट में भी कई घोषणाएं हुई थी और वो घोषणा सिर्फ हवा हवाई रही, जमीन पर, धरातल पर बहुत कम उतरती हुई दिखी। अब चूंकि दिखावे के लिए, नीतीश जी को खुश करने के लिए घोषणाएं तो कर दी हैं, हकीकत में कितनी जमीन पर उतरती है वो देखने वाली बात है। तो ये मोदी जी का एक डर है। दूसरा डर आपको बताऊं, मोदी जी तिल का ताड़ कैसे बनाते हैं गांधी परिवार के लिए, उसको आप ऐसे समझिए। बजट सत्र का पहला दिन था, महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी का अभिभाषण था। सोनिया जी ने कुछ महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी के लिए कुछ बात कही होगी, बेचारी शब्द का प्रयोग किया। मोदी जी ने उसको आदिवासी बेटी की उनके सम्मान से जोड़ दिया कि गांधी परिवार का जो शाही परिवार है वो आदिवासी समाज की बेटी का अपमान किया। यानी कि सोनिया गांधी ने ऐसी कोई बातें नहीं कही जिससे महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी का अपमान हो। और मोदी जी ने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, गांधी परिवार को नीचा दिखाने के लिए राष्ट्रपति कार्यालय तक को इस मामले में घसीट दिया। जो विवाद कुछ था ही नहीं और उस विवाद में राष्ट्रपति कार्यालय को घसीट दिया। तो ये मोदी जी का डर है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद, 24 के लोकसभा के चुनाव के बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने 99 का आंकड़ा छुआ है और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के तमाम दल कांग्रेस के पीछे खड़े हैं, वो तो नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी की आवश्यकता है, केवल दो लोग पलटी मार जाए मोदी सरकार धड़ाम।
तो गांधी परिवार से मोदी जी को बड़ा खतरा है। और मोदी जी भी इस बात को बखूबी समझते हैं कि उनकी कुर्सी जिस दिन भी कोई भी हटाएगा तो भैया केवल यही आदमी हटाएगा, यही परिवार हटाएगा। तो ये मोदी जी का डर ही है। जो सोनिया गांधी जी के ऊपर खामखा हमला बोला, वो कोई मतलब ही नहीं था उसका हमला बोलने का। तो ये कोई उनकी रणनीति नहीं है। ये मोदी जी की हताशा, निराशा और उनका डर दिखाता है कि गाहे बजाहे उनको कोई भी मौका मिले गांधी परिवार के ऊपर हमला बोलने का। देश में गांधी परिवार के अलावा, कांग्रेस के अलावा भी कई प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन मोदी जी हमला किस पर बोलेंगे? नेहरू जी के ऊपर, राजीव जी के ऊपर, इंदिरा जी के ऊपर, केवल कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के ऊपर, और किसी के ऊपर नहीं बोलेंगे। क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि उनको सत्ता से कौन हटा सकता है? वो कांग्रेस ही हटा सकती है। हालांकि मोदी जी अमेरिका के ऊपर नहीं बोलेंगे, हालांकि मोदी जी चीन के ऊपर नहीं बोलेंगे, मोदी जी तमाम ऐसे मुद्दों पर नहीं बोलेंगे जिससे देश की जनता का सरोकार जुड़ा हो। मोदी जी तो मणिपुर पर भी नहीं बोलते हैं। मणिपुर में क्या हाल हुआ, हमारे देश का ही हिस्सा मणिपुर है, लेकिन नहीं बोलते हैं। एक बार बोले केवल कुछ सेकंड्स के लिए। तो ये मोदी जी का डर है। मैं ये मानता हूं, व्यक्तिगत मानना यह है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी जी के अंदर एक डर बैठा है, न जाने वो कौन सा दिन आए और अगले दिन पता चला कि बहुमत साबित करिए और बहुमत में मोदी सरकार फेल हो जाए और उनकी सरकार या उनकी कुर्सी चली जाए। हालांकि ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, सारी सरकारी संस्थाएं हैं, फिर भी मोदी जी के अंदर डर साफ साफ बैठा हुआ है। ये बजट इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। और सोनिया जी के ऊपर जिस तरीके से मोदी जी ने हमला बोला बगैर किसी बात के बतंगड़ बनाए, ये भी उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।